के पक्ष में काम नहीं। समाजवादी पार्टी से मनीष चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। दशहरी आम का भी पता है, लंगड़े आम का भी पता है, चौसे का भी पता है। तो कहीं ये लड़ाई 2027 के टिकट से जुड़ी हुई तो नहीं है? मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं। मान के साथ अगर मुझे भरी पंचायत में जूता मारेंगे, गाड़ी के तेल का पैसा उनके व्यक्तिगत पर्सनल खाते में जाता है। अब वो लेकिन उलझेंगे मुझसे। वो लोग मुझे बिना मतलब की लकड़ी ना करें। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है मेरे ऊपर उंगली उठाने का। इसके बाद अगर कोई व्यक्तिगत आदमी खड़ा होकर मेरे उंगली करेगा तो मेरा निवेदन है, आग में घी न डालें। इसी बस एक वो लखनऊ मैटर जो भी आदेश लखनऊ से आएगा तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। आज हम पहुंचे हैं शामली जिले के गांव डुंडू खेड़ा में। यहां पर पूर्व मंत्री, वर्तमान में भाजपा के एमएलसी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान की ओर से स्वाभिमान महापंचायत आयोजित की गई थी और इस महापंचायत में भारी संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष चौहान मौजूद है। मनीष चौहान जी, हमारा एक सीधे सवाल यही है कि इस महापंचायत का निर्णय क्या हुआ है? इस महापंचायत में आदरणीय हमारी बुआ जी, जिन्होंने अध्यक्षता में ये पंचायत हुई, उनके नेतृत्व में एक समाज के जिम्मेवार लोगों की एक समिति बनाई गई है। चर्चा अभी मंच पर चल रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसी करके उस चीज़ को तय कर लिया गया है कि वो सब लोग बैठेंगे और ये तमाम लोग, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग जो इस पूर्व और वर्तमान, और वो सभी लोगों से ये पंचायत ये सवाल करेगी कि वो इसको सामाजिक स्तर पर निपटाना चाहते हैं या फिर इस जिला पंचायत को रोककर इस जिला पंचायत से वो क्षेत्र के विकास को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। वो जो भी है, वो लगभग हमारी जो समिति बनी है जिम्मेवार लोगों की, उसमें आदरणीय हमारे एमएलसी साहब वीरेंद्र सिंह जी भी रहेंगे और आदरणीय हमारी बुआ जी की अध्यक्षता में होगा और उसी में बैठ के इसका जो भी निर्णय लिया जाएगा वो पार्टी स्तर पे लिया जाए, वो सामाजिक स्तर पे लिया जाए। वो निर्णय हमारे जो पंचायती छठे हैं वही करेंगे। हम तमाम जिला पंचायत के 12 सदस्यों ने पूरा का पूरा अपना निर्णय सम्मानित जिला पंचायत को सौंप दिया, सम्मानित पंचायत को सौंप दिया है। और हमारी जिला पंचायत की तरफ से हमारे 3 सदस्य छठे हैं। आदरणीय करम सिंह जी जो सबसे वरिष्ठतम हैं, आदरणीय हमारे रंधावा मलिक जी और आदरणीय पूर्व प्रमुख और वर्तमान में सदस्य गयूर प्रमुख साहब भूरा वाले। इन तीनों ही लोगों को हम सबकी तरफ से जिला पंचायत का कोई भी निर्णय लिया जाएगा उसमें वो रहेंगे। और चौथा नाम हमारे मैनपाल सैनी जी हैं, वो रहेंगे। ये 4 लोग प्रतिनिधित्व करेंगे इस पंचायत में जिला पंचायत की तरफ से। तो जो भी निर्णय ये पंचायत लेगी, अपने तमाम जनपद के जनप्रतिनिधियों से जो ये माहौल बनाने का काम कर रहे हैं उनसे बात करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो सब स्वीकार करेंगे। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु हैं वो भाजपा से ही हैं। अगर वो ये कह रही है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना है तो उसमें समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब से पहले भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से ही कार्य किया है। हर जगह हर चीज़ों में उन्हीं के साइन होते हैं, उन्हीं के द्वारा। जो जैसे अब मैं सीधी बात कहता हूँ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी गाड़ी नहीं है, गाड़ी का पैसा उनके खाते में जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैं गाड़ी से चल नहीं पा रही हूँ, गाड़ी के तेल का पैसा उनके व्यक्तिगत पर्सनल खाते में जाता है। वो कहती हैं तनख्वाह उनके खाते में जाती है, साइन उनके होते हैं और कौन से अधिकार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे मेरे गांव में विकास कार्य नहीं करने दिए। आप जांच कराइए, 1 करोड़ से ऊपर के काम, 1.5 करोड़ से ऊपर के काम हमारे बड़ा प्यारा गांव है कुरतान, जहाँ की वो निवासी हैं, उस कुरतान में हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको लोग बरगलाकर, भ्रमित कराकर उनसे गलत बयानबाजी करवा रहे हैं, गलत तरह के लेटर जारी करवा रहे हैं, गलत तरह के आदेश पारित करा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक इस बात का भी डर है कि कहीं जिन लोगों के बहकावे में आ रही हैं वो उनसे कोई गलत काम ना करा लें। तो इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है और ये पंचायत इसीलिए रखी गई। जो लोग जिन पर बहकाने का आरोप है, बरगलाने का आरोप है, उनकी क्या मंशा हो सकती है? मंशा मैंने अभी मंच के माध्यम से कही। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था क्योंकि मैं कल से इसी व्यवस्था में था और आज सुबह से भी गर्मी बहुत थी और आपने देखा होगा लोगों का कितना हजूम यहाँ पर था। तो उन सबसे मिलने में और उसमें मैंने मंच से लेकिन एक बात स्पष्ट की है कि उनकी मंशा सिर्फ एक है, उन्हें जिला मधु से कोई मतलब नहीं है। मधु अब से पहले भी यहीं थी, अब के बाद भी यहीं रहेगी।
उनका मकसद है कि जिस तरीके से मैं बिना किसी पद के, मनीष चौहान बिना किसी पद के कार्य करा रहा है, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनका सिर्फ एक ही टारगेट है। उनका टारगेट ना जिला पंचायत है, ना कोई और मकसद है उनका मकसद है कि मनीष चौहान को जो वो कार्य कर रहा है वो करने से रोका जाए। आपकी दावेदारी भी शामली विधानसभा सीट से रहती है, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं 2017 में निर्दलीय। वर्तमान में विधायक प्रसन्न चौधरी हैं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन है, तो कहीं ये लड़ाई 2027 के टिकट से जुड़ी हुई तो नहीं है? नहीं, ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की, ये लड़ाई उन्हीं लोगों ने की है। मुझे नहीं पता क्यों की है, लेकिन मैं अब भी यही कहता हूँ, अब मेरा कहने का इसमें कोई औचित्य नहीं रहा, लेकिन क्योंकि पंचायत पर निर्णय सौंप दिया गया है, जो पंचायत करेगी, जो समाज करेगा वही स्वीकार होगा। मेरी लड़ाई, मैं पहले कह रहा हूँ अब फिर कहता हूँ, मेरी लड़ाई उन लोगों से नहीं है। मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्मानित हैं, आज पद पे हैं तब भी हैं, कल को पद पे नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो समाज की दृष्टि से जो मुझे संस्कार मिले हैं उसमें वो रहेंगे। रही बात अब वो लेकिन उलझेंगे मुझसे। मैंने आज सुबह, हम लोग बैठे थे बुआ जी के यहाँ, तो वहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, कुछ हमारे सम्मानित नेतागण मिले, मैं नाम नहीं खोलूँगा। मैंने उनसे भी यही कहा, आप मेरे बड़े हैं, सम्मान के साथ अगर मुझे चांटा मारेंगे, सम्मान के साथ अगर मुझे भरी पंचायत में जूता मारेंगे, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे चाचा लगते हैं, मेरे ताऊ लगते हैं, मैं उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे राजनीतिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, अगर कोई मेरे सम्मान के साथ, मेरे परिवार के सम्मान के साथ छेड़खानी करेगा, मेरे समाज के लोगों को, जो 36 बिरादरी मेरे लिए खड़ी है, जो हर धर्म के, हर जाति, हर मज़हब के लोग मेरे लिए खड़े हैं, उनको नीचा दिखाने का काम करेगी, तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा तब मैं उसको लड़ाई मान के चलूँगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बड़े हैं वो बड़े बड़े रहेंगे, मेरी व्यक्तिगत किससे लड़ाई नहीं है, वो लोग मुझे बिना मतलब की लकड़ी ना करें। फिलहाल बहुमत तो आप लोगों के पास है, 12 सदस्य हैं, तो इस लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं कि शामली जिले का विकास प्रभावित होगा? नहीं, मैं अगर मुझे विकास प्रभावित करना होता तो मैं इस पंचायत का आयोजन ना करता। मुझे विकास प्रभावित नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि हम सब इसको मान सम्मान की लड़ाई मान के बैठे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके हैं, जो सम्मानित सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर आज वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ एक निजी स्वार्थ के लिए वो आज पूरे जनपद को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बाज आएँ। मेरी सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील है, अब भी समय है, जिले का नुकसान ना करें। इस महापंचायत के द्वारा रास्ते खुले हैं, आप लोग आएँ। आपने देखा होगा ये कितना बड़ा आपसी भाईचारा और प्यार कायम हुआ है। इस भाईचारे को और प्यार को एक प्यारा सा गुलदस्ता आज यहाँ पर मंच पर आपने देखा होगा, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग थे। तो मेरी अपील है, इस मामले को हम बहुत जल्द सुलटाने की तरफ वो करेंगे। हम लोग बैठे हैं, मकसद सिर्फ एक ही है, जिला पंचायत के द्वारा जो कार्य होते हैं उनको गति मिले और हमारे जनपद के जो विकास कार्य हैं उनको अतिशीघ्र शुरू कराया जाए। जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ उसका जवाब आप पहले कई बार दे चुके होंगे। आरोप लगते रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में काम नहीं किया। मैं तंग आ गया सवाल का जवाब। मैंने तो पहले मैं आपसे बड़े भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे बूथ आप उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है मेरे ऊपर उंगली उठाने का। मुझे दोषी बनाएगी, अगर मुझे दोषी साबित करेगी तो वो मेरा संगठन और मेरी पार्टी करेगी। पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी वो मैंने भरपूर निभाई है। मैंने अपने बूथ जिताए हैं, अपनी विधानसभा जिता के भेजा है। इसके बाद अगर कोई व्यक्तिगत आदमी खड़ा होकर मेरे उंगली करेगा तो वो पहले अगर मेरी तरफ एक उंगली करेगा तो वो ध्यान रखे 4 उंगली उसकी तरफ है, अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्यों हारे। तो मैं बार बार कहता हूँ और अपने पत्रकार साथियों से भी एक निवेदन करता हूँ, इस सवाल को बंद करें। आप मुझे पता है तब तक मेरे से सवाल करते रहेंगे जब तक मैं आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई मजबूत सी बात ना कह दूँ। तो मेरा निवेदन है, आग में घी ना डालें, इस आग को शांत करने का काम करें। अच्छा, बस चर्चाएं चलती रहती हैं आपके बारे में लगातार ही राजनीति में, और चलती भी रहनी चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए अच्छा भी होता है। ये चर्चा है कि शामली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं है जो चुनाव में फाइट कर सके या चुनाव जीत सके। बात आती है कि समाजवादी पार्टी से मनीष चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार किसी से सामने कहलवा दो, जरा स्पष्ट से मुकदमा लगाऊंगा उसके ऊपर में। भाई समाजवादी की पार्टी का जवाब, उसकी चिंता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे या समाजवादी के और संगठन के लोग करेंगे। समाजवादी की चिंता मैं क्यों करूंगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं मोदी जी की, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी।
पूरे तन मन धन से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की नीतियों को ले जाकर मैं जनता के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ। अगर एक भी व्यक्ति मेरी छवि खराब करने का काम करेगा, ये वही लोग हैं जो एक मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूँ मैं इसी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में। अब समाजवादी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट है या नहीं है, उसके लिए तो आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं तो आम चर्चा की बात आप। अब आम चर्चा आज तक मैंने भी बहुत अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा है। एक तो मुझे आज तक फलाने का नहीं पता चला फलाना कौन है। हमेशा एक ही बात सुनी होगी आप सभी ने, कहना फलाना कह रहा था, अब वो फलाना मिला आज तक। अब आम चर्चा मुझे दशहरी आम का भी पता है, लंगड़े आम का भी पता है, चौसे का भी पता है। अब ये पता नहीं आपने कौन सी आम चर्चा बताई है। ये चर्चा वाला जो आम है ये मुझे भी नहीं मिला। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपकी इस पे बात करे तो आप मुझे बताइएगा, मेरी बिठा के उससे बात कराइएगा। ऐसा कोई नहीं है, ये फालतू की अफवाहें हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से, मेरे पिताजी बहुत जिम्मेवार और बहुत वरिष्ठ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में MLC हैं, पार्टी ने सम्मान दिया है, उसी सम्मान को दृष्टिगत करते हुए हम पार्टी की सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसे करते रहें। 2 बार इसी, बस एक लास्ट है, 2 बार इसी मामले को लेकर माननीय MLC जी वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। मधु जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और विधायक प्रसन्न चौधरी भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। वहां पर इस समस्या का हल नहीं निकला। जिला पंचायत का जो संग्राम, जिला पंचायत एक अपने आप में स्वतंत्र संस्था होती है। वो जिला पंचायत बोर्ड के द्वारा, माननीय पदेन सदस्यों के द्वारा चलाई जाती है। उसका आयोजन जिला पंचायत, उसका नेतृत्व जिला पंचायत अध्यक्ष करती है। वो लखनऊ मैटर जो भी आदेश लखनऊ से आएगा, क्योंकि हम लोग एक ही दल के लोग हैं, सभी लोग संगठित होकर, लेकिन अभी लखनऊ से, भारतीय जनता पार्टी से या कोई भी अभी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। पार्टी का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि है। और जिला पंचायत सदस्य, ये बोर्ड आप देखते होंगे, इसमें जो सदस्य हैं सब अलग अलग दलों के हैं। तो जिला पंचायत बॉडी जो होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, तो उसको चलाने का अधिकार उसको अपने आप में। ठीक है, हमारे साथ मनीष चौहान जी थे, उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातें कही हैं, साफ तौर पर सभी सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।